हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ लैब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लास्ट जो हमने वीडियो की है उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका आर्गुमेंट, मॉडुलस, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। इसमें सर्कल की इक्वेशन, एलिप्स कब होता है, हाइपरबोला कब होता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इसके पीवाईपी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके दो मैं पार्ट्स बना दूंगी पीवाईपी के, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इसके हर बार आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो आज हम इसके पीवाईपी डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होनी होती है, कौन से क्वेश्चन को कौन सी ट्रिक से करना होता है, कौन से क्वेश्चन को मेथड से ही करना पड़ता है। ये हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज the modulus and amplitude of this complex number is। ठीक है, हाँ जी, मैंने बताया था मॉडुलस क्या होता है आपको। जैसे मान लो a प्लस आइटा बी फॉर्म का कोई भी नंबर है हमारे पास, तो उसका मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है अभी, इसको पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे उसकी स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। देन 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 -1 -2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास। देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बन गया। अब इसका मॉडुलस क्या आएगा, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट है तो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 ही आ गया इसका। हाँ जी, तो मैंने आपको कल ये भी बताया था, जो आर्गुमेंट होता है पॉजिटिव रियल नंबर का क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर का 0 होता है और नेगेटिव रियल नंबर का पाई होता है। सो अवर आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, अच्छे से पहले वाली वीडियो देख लेना, देन इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। अभी जो एग्जाम हुआ था रिसेंटली 2022, इसमें आप सीरियसली देखना अच्छे से एग्जाम को, इसके 2 क्वेश्चन आए थे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 क्वेश्चन सेम टाइप के, ऑब्वियसली ये तो अलग थी, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग था, बट निकालना दोनों में स्क्वायर रूट था। ठीक है, तो अच्छे से इसको करना। स्क्वायर रूट निकालने का जो वे है, जो हम +1 में पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम क्या लेते थे, कोई नंबर लेते थे उसका स्क्वायर रूट, फिर दोनों साइड स्क्वेयरिंग, फिर हम कंपेयर करते थे रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजनरी को इमेजनरी से, उससे हम निकालते थे। बट इसका डायरेक्ट वे क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, जो आपको ऑप्शंस गिवन है इनकी स्क्वायर करके देख लो, अगर वो बन रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका स्क्वायर रूट होएगा। ठीक है, हाँ जी। देखो फर्स्ट नंबर है, जैसे देखो स्क्वायर रूट 6 की स्क्वायर करेंगे तो 6, और स्क्वायर रूट 8 आइटा की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +8 आइटा स्क्वायर। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास -2 नहीं आ गया, तो ये वाला नहीं पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी यहाँ माइनस है, जब 2ab वाला पोर्शन लिखेंगे तभी उसमें गड़बड़ होएगी ना। हाँ जी, सो इधर देखो स्क्वायर रूट 8 की स्क्वायर 8 ही आ जाएगा, -2, क्योंकि आइटा स्क्वायर का माइनस आ गया, +2ab करेंगे जब, तो ये क्या आएगा, प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर क्या होता है, रूट क्या होता है, 2√2, तो दैट इज 4, साथ में आइटा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 6 + 8 आइटा बन गया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये। डायरेक्ट बाय ऑप्शन इसका स्क्वायर निकाल के चेक कर लो कि वो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, हाँ जी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, क्या हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हाँ जी, सो देखो नेचुरल नंबर से होल नंबर बने, होल नंबर से इंटीजर्स आए। ठीक है, तो जो हर एक नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो आता ही है ना। सबसे बड़ा हमारे पास होता है सी, उसके अंदर फिर रियल्स आ जाते हैं, रियल्स के अंदर फिर रैशनल्स आ जाते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर,
तो सबसे बड़े वाला सेट क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। हाँ जी, देखो इधर उन्होंने क्या किया है, हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, कह रहे हैं वो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो वो ट्रायंगल कौन सा होएगा, ड्रॉ करके देखो, दैट इज बेटर ऑप्शन। अदर वैसे इसका सेकंड वे वो भी है जिसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करते हो, वैसे भी आप निकाल के देख सकते हो इसको। आइसोसेलेस कौन सा होता है, ट्रायंगल, 2 साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल कौन सा होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। हाँ जी, सो इसको ड्रॉ करोगे जब आप 1,0 वाला पॉइंट हो गया जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। -1,-1,0, देन इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, रूट आया था, तो कुछ ऐसा होएगा ये, ठीक है, √3। तो इनको जब आप मिला दोगे ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है। उन्होंने बोला ये कौन सी ट्रायंगल है, देखो इनको क्या करना है, हमने जस्ट इनका डिस्टेंस देखना है। देखो इनके बीच में डिस्टेंस नीचे तो डायरेक्ट दिख रहा है, 2 ही आएगा ना, इधर से 1, 0 से इधर आए तो 1 हो गया, और उधर गए तो 1 हो गया, तो डिस्टेंस तो इनके बीच ये वाला 2 है, ठीक है। इनके बीच जब आप डिस्टेंस निकालोगे ये भी 2 बनेगा, इन दोनों के बीच जब आप डिस्टेंस निकालोगे ये भी 2 बनेगा, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई हमारे पास, क्लियर है। हाँ जी, सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if one root of the equation is 2 minus iota then the other root is, इक्वेशन का एक रूट गिवन है, दूसरा निकालना है। देखो फर्स्ट वे, इसका फर्स्ट मेथड जो है वो ये है, बाय ऑप्शन जाओ, जो ऑप्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका रूट होगा, रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडली बेस्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखो क्वाड्रेटिक है हमारे पास, स्क्वायर वाली है तो 2 ही रूट्स आएंगे, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, -b/a जिसको हम लिखते हैं, तो ये क्या आएगा, 2 आइटा प्लस 1 अपॉन आइटा, यही आएगा। इसको आप आइटा को ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हो, माइनस आइटा भी लिख सकते हो ना इसको, ठीक है ना। और जैसे आप कह सकते हो मैंने ये कर दिया, समझो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नीचे आइटा स्क्वायर -1 होता है तो साथ में माइनस आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या हमारे पास -2 आइटा स्क्वायर -2 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 होता है, दैट इज 2 -2 आयोटा, ठीक है। तो उन्होंने एक रूट दे रखा है 2 - आयोटा, इसमें कौन सा नंबर ऑप्शंस में ऐड करो आप कि 2 -2 आयोटा बन जाए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए, 2 -2 आयोटा आना चाहिए। तो देख लो बाय ऑप्शन कि एक रूट में दूसरा कौन सा रूट इनमें से ऐड करने पे हमारे पास ये ऑप्शन बन रही है। डायरेक्ट देखो माइनस आइटा ऐड करने पे बन रहा है ना, 2 तो पड़ा ही है, माइनस आइटा पड़ा है, तो माइनस आइटा और ऐड कर दोगे इसमें तो -2 आइटा बन गया, तो आंसर आ गया ये, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि देखो अगर आप बाय ऑप्शन चेक करते हो पुट करके, दैट इज ठीक है, ओके अच्छा है, वो पहला ऑप्शन चेक करोगे नहीं किया, दूसरा चेक करोगे नहीं किया, तीसरा चेक, बाय ऑप्शन करने पड़ेंगे ना आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्ट देख के तो नहीं बता पाओगे। इसमें सेकंड मिस्टेक क्या होती है वो देखो, हमारे पास एक रूट है 2 - आइटा, ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर, इसका कंजुगेट पेयर कौन सा होएगा, 2 + आइटा, इसका कंजुगेट यही होता है ना। तो देखने वाला डायरेक्ट इसको ये निशान लगा सकते हैं कि हाँ ये रूट्स जो है कंजुगेट पेयर में आते हैं, तो इसका ये हो गया, बट ये गलत है। क्यों, मैंने आपको बताया भी था ये लास्ट वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स रूट कंजुगेट पेयर में कब होते हैं, जब हमारे सारे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट्स देखो आइटा में पड़े हैं तो ये रियल नहीं है, सो हम ये नहीं कह सकते इसमें कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है इसके कंजुगेट पेयर में आएंगे, तो डायरेक्ट ये आ गया, ऐसी गलती नहीं करनी आपने, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज, इफ मॉडुलस ऑफ z² -1 इक्वल टू दिस देन z लाइज ऑन, इक्वेशन दे रखी है, उन्होंने पूछा z कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। हाँ जी, देखो तो इसको करने का डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसको कैसे कर सकते हो, इसको प्रॉपरली ही करना पड़ेगा, इसका और कोई वे नहीं है। कैसे करोगे इसको, देखो हाँ जी ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, देखो क्या थी इक्वेशन, z² -1 इक्वल्स टू z
स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हाँ जी, ये आई थिंक ये बाहर था, ये बाहर होगा इसका, तभी ये इजली हो पाएगा। ये बाहर होगा इसमें, ठीक है, बाहर था इक्वेशन में। हाँ जी, देखो इसमें क्या है, अब x प्लस आइटा वाई की स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस, ये क्या होता है, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xy आइटा, जब इसकी आप स्क्वायर खोलोगे, ठीक है। और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसका मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे जब हम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। अब देखो इसमें एक चीज आप ये कर सकते हो छोटा करने के लिए, क्या है, ये स्क्वायर्स मत खोलो, इसको उधर ले जाओ। ये देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। जब आप ए प्लस बी करोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल 1 से 1, तो 2x स्क्वायर बच जाएगा। और जब आप माइनस में करोगे तो इसमें क्या आएगा, 2y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ऐसे जल्दी हो गया ना, अगर स्क्वायर खोलोगे तो थोड़ा लेंथी बनेगा। तो अब क्या है, 2 कॉमन निकाल के 4 कैंसिल हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। कौन सी लाइन होती है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन होती है, जहां पे एक्स 0 होता है, ये वाली होती है ना, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। सो अवर आंसर इज इमेजिनरी एक्सिस, डी पार्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये, इसको थोड़ा सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका और कोई मेथड नहीं है। और आप इसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, मे भी मतलब कहीं चल जाए, देखो वो भी मतलब बहुत कम चांसेस है। वो क्या है मैं बता देती हूँ आपको, जैसे मान लो, ठीक है, रियल एक्सिस है, तो आप रियल एक्सिस पे पॉइंट उठाओ, उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जस्ट बाय, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ये डायरेक्टली, अगर ये जरूरी नहीं है कि ये हो, मान लो जैसे मान लो रियल एक्सिस पे आपने 3 पॉइंट चेक कर लिया, तो हो सकता है कोई ऐसा सर्कल बन रहा हो जो 3 से पास कर रहा हो, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है हमारे पास। तो ये जस्ट आप तब कर सकते हो जब आपके पास टाइम कम हो, अदरवाइज इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if z is a complex number then modulus of z plus 1 upon z minus 1 that is root 3। ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी इक्वेशन है जहां ये k के इक्वल है, वेयर k नॉट इक्वल टू 1, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, वो होती है एक सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। जब यहाँ 1 होता है तो वो कौन सी होती थी, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, डायरेक्ट होने वाला है, ये करने की जरूरत नहीं है इसको खोलने की। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कैसे चेक करोगे, पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ ढंग का, मतलब a प्लस आइटा b की फॉर्म का बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे, रैशनलाइज कर दें, हाँ जी, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 आइटा प्लस आइटा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस आइटा स्क्वायर दैट इज माइनस 1 प्लस 3 आइटा अपॉन 2। हाँ जी, देखो x वाला पॉइंट नेगेटिव है, y वाला पॉइंट पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो अवर आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे सारे क्वेश्चन, अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, इन्हीं के बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट आ गया, मॉडुलस आ गया, ठीक है, ये वाले आ गए कि z कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं इस इक्वेशन के। कह रहे हैं z जो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो नॉन जीरो पहले ही बोल दिया उन्होंने भी, जीरो सॉल्यूशन तो है ही इसका, तो ऐसे ना हो आप डायरेक्ट वहां पे लिखा हो कि हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उन्होंने बोला नॉन जीरो कितने आएंगे। देखो ये क्या हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस मॉडुलस जेड का स्क्वायर। मॉडुलस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाँ जी, मॉडुलस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जेड इंटू जेड बार के होता है ना ये रिजल्ट। ठीक है, तो ये आ गया जेड, जेड बार इज इक्वल टू जीरो, जेड कॉमन निकाल गया, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो। देखो उन्होंने बोला है यहाँ पे कि जेड नॉन जीरो है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा तभी इक्वल में जीरो आ सकता है। इसका मतलब क्या आ गया? जब जेड की वैल्यू माइनस ऑफ जेड कंजुगेट के बराबर आ रही है तो हमारे इसके पास ये सॉल्यूशन बन रहे हैं। अब देखो अगर z कोई भी इमेजिनरी नंबर ले लो, मान लो आइटा, आइटा का कंजुगेट माइनस आइटा होएगा, बाहर माइनस लगा तो ये आइटा बन गया, 2 आइटा, 3 आइटा, 4 आइटा, तो कितने इसके सॉल्यूशन बन गए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन गए। मतलब कोई भी इमेजिनरी नंबर आ सकता है, यहाँ पे रियल नहीं, कोई भी इमेजिनरी नंबर आ सकता है तो जो इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से, हमने अभी किया था, इसका मॉडुलस क्या आया था? 1। फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये जब नीचे ये वाला स्क्वायर खोला था। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ये भी हमने किया था कल। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते होते हैं? z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है गाइस? ये हमने कल भी किया था। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/z। तो इसका क्या आएगा? 1/7 प्लस 24 आएगा। पर यहाँ पे हमने नहीं छोड़ना होता, इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। 7 माइनस 24 आएगा, 7 माइनस, तो ये क्या आ गया? 7 माइनस 24 आइटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, दैट इज कितना आ गया ये? 5 2 6 625। सो अवर आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। इसको हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है। देखो इसको करने का सिंपल यही तरीका होता है कि इसको क्या करो? रैशनलाइज करो। ये क्या आ गया? 1 माइनस आइटा स्क्वायर, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज माइनस 2 आइटा अपॉन 2, दैट इज माइनस आइटा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? माइनस आइटा के इक्वल। ठीक है, अगर ऊपर प्लस आ जाता है नीचे माइनस, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? आइटा के इक्वल आती है। ये आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन हर बार आ जाता है। सो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। 1 अगर ऊपर माइनस हो तो माइनस आइटा के इक्वल आता है, अगर ऊपर प्लस हो तो प्लस आइटा के इक्वल आता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है कि इसकी कौन सी n पावर है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसको 1 बनाती है, देखो तो हमें पता है इसकी वैल्यू माइनस आइटा होती है, तो कितना पावर करने पे 1 बन जाएगा? स्मॉलेस्ट पावर 4 करने पे बनेगा ना, आइटा की पावर 4 ही 1 होता है। ठीक है, हाँ जी, सो n की वैल्यू यहाँ क्या आती है? 4। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी, यहाँ उन्होंने क्या पूछा? इसकी पावर 100 कितनी होगी। देखो माइनस आइटा की पावर 100 कितनी होगी? 4 का मल्टीपल ही तो है ये, 1 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज दिस रिप्रेजेंट्स। हाँ जी, ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वही फॉर्म है फिर से, z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू k वेयर k नॉट इक्वल टू 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल के इक्वेशन को। हाँ जी, ठीक है, याद है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सारा कुछ। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज कंजुगेट बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, देखो z1 अपॉन z2 का अगर कंजुगेट बोला है तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, इसको आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हो। इसके ना एग्जाम में 2 ऑप्शन करेक्ट थे। ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शन बनेंगे आपका आंसर ये, बट बाद में इसको ग्रेस दे दी गई थी इस क्वेश्चन में। ठीक है,
हाँ जी, डायरेक्ट अगर आप इसका कंजुगेट निकालोगे तो ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया, ये बन गया। ठीक है, आगे अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आयटा के इक्वल आ जाएगा। तो इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने कि ये क्या आ गया इसमें। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज z इज इक्वल टू आर, ये किसके इक्वल होता है, ई की आयटा थीटा के इक्वल होता है। हाँ जी, ठीक है ना, ये हमने किया था nth रूट ऑफ यूनिटी में। ये किसके इक्वल होता है, ई की आयटा थीटा, किसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। हाँ जी, निकालना है क्या इसमें, z अपॉन जेड कंजुगेट प्लस z कंजुगेट अपॉन z। डायरेक्ट करो, देखो यहाँ पे लिखो आर ई की आयटा थीटा, यहाँ कंजुगेट क्या आएगा इसका, देखो इसका कंजुगेट क्या आएगा, इसका कंजुगेट करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना, जस्ट यही आएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाता है फिर, कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ई की माइनस आयटा थीटा के। तो यहाँ लिख देते हैं आर ई की माइनस आयटा थीटा प्लस आर ई की माइनस आयटा थीटा अपॉन आर ई की आयटा थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 2 आयटा थीटा बन गई, प्लस इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में आएगी -2 आयटा थीटा। हाँ जी, ये किसके इक्वल होएगा, देखो क्या आएगा, ये cos 2 थीटा प्लस आयटा साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस आयटा साइन 2 थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ गया, 2 cos 2 थीटा। ठीक है, हाँ जी। देखो अगर आप इसको डायरेक्ट पुट करोगे बहुत लेंथी होएगा, तो यूज इट, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने अभी सीखा है स्क्वायर रूट आ गया तो क्या करना है, ऑप्शंस की स्क्वायर करके देख लेना है, जो उसका स्क्वायर बन रहा होगा तो उसका स्क्वायर रूट होएगा। ठीक है, हाँ जी। देखो सो फर्स्ट वन इज, इसकी अगर आप फर्स्ट की करते हो सबसे पहले तो 2 की स्क्वायर 4 प्लस आयटा स्क्वायर -4 आयटा, तो ये क्या आ जाएगा -1, तो ये बन गया 3 - 4 आयटा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट बन रहा है, इसमें बन रहा है ना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो ठीक है, आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज इफ z is a non-zero complex number then number of solutions, very very important question, फिर से रिपीट है, क्या है ये, z स्क्वायर प्लस z बार इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या आंसर आया था, इमेजनरी नंबर्स आए थे इसमें, कि सारे इमेजनरी नंबर्स इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसका आंसर क्या आया था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन इज इफ 2 प्लस आइटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन द अदर रूट्स आर, बाकी के रूट्स क्या आएंगे इसके, देखो वही तरीका अपनाते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, -5/1 दैट इज 5 आना चाहिए। देख लो एक रूट गिवन है 2 प्लस आइटा, ऐड करके चेक करो कौन सा 5 बना रहा है। देखो पहले को ही करते हो जब आप, तो ये 5 बन रहा है, बट ठीक नहीं करना, अभी हमने ये नहीं लगाना कि यही आएगा। नेक्स्ट चेक करो, नहीं बन रहा, नेक्स्ट चेक करो, नहीं बन रहा, नेक्स्ट चेक करो, नहीं। तो करेक्ट ही एक ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, अगर अदरवाइज मान लो 2 ऑप्शन बन जाते तो हमें प्रोडक्ट का भी पता है ना क्या होता है, इसको लेते होते हैं प्रोडक्ट में, पहले ये माइनस में आता है, फिर ये प्लस में, फिर ये माइनस में, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, 5 के इक्वल। तो प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हो आप। ठीक है, प्रोडक्ट इक्वल टू 5, इसमें भी आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा इनकी, 1 × 2 प्लस आइटा × 2 माइनस आइटा इज इक्वल टू 5, ए स्क्र माइनस बी स्क्र 4 माइनस आइटा स्क्र 5 बन रहे हैं। ठीक है ना ये ऑप्शन, हाँ जी क्लियर है ये। हाँ जी, आई होप आपको इतने क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। इसमें अभी हमारे पास बैकलॉग के क्वेश्चन रह गए हैं, बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ था मैथ 2022 के रह गए हैं एंड साइंस 2022 के रह गए हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एंड अभी इनको अच्छे से देखना, इनकी ट्रिक्स को ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपने एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी, एंड अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।